सारे हिंदू भाई मिलकर उनका धड़ सर से अलग करने का काम करेंगे। अगर ऐसा चलता रहा तो लोनी के अंदर जितने बांग्लादेशी लोग खड़े कम बदलेंगे, इसी लोनी करेगा। गाजियाबाद के लोनी से इस वक्त की बड़ी खबर। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद की हत्या को लेकर आज सड़कों पर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोनी इलाके में हजारों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे और बैनर लेकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हमारी आवाज अगर आज नहीं गई तो कभी नहीं जाएगी। जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ हत्या बराबर होती आ रही है, अगर ऐसा चलता रहा तो लोनी के अंदर जितने बांग्लादेशी लोग खड़े कम बदलेंगे, इसी लोनी करेगा। और ये सुन ले, चेतावनी दे दे, अगर ऐसा चलता रहा तो इस बांग्लादेश जितने में लोनी पे नहीं आग लगा के फूंक देंगे। आप सबको मालूम है बांग्लादेश की स्थिति क्या है। बांग्लादेश के अंदर पिछले 1 वर्षों से हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे मंदिरों को उजाड़ा जा रहा है। जितने भी हमारे बांग्लादेश के अंदर रहने वाले हिंदू भाई हैं, उनकी सरकारी नौकरियों का इस्तीफा वापस लिया जाता है और उनको बलात्कार करके उनके बच्चों को बलात्कार कराया जाए। कल की भी ये घटना है जिस बेटी के साथ 6 वर्ष की बेटी के साथ में गैंग रेप किया गया। मोहम्मद यूनिस सुन ले, अगर बांग्लादेश ना पहुंच पाएंगे, हिंदुस्तान में रहने वाले जितने बांग्लादेशी हैं, जहाँ पे ये पोल गड़ा हुआ है, दीपचंद बंधु की तरह तुमने तो उल्टा लटकाया, सालों उल्टा लटका के फाड़ने का काम भी बांग्लादेश ने कोई भी अगर हिंदू के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करी तो भारत में और खासकर लोनी में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं, जितने भी बांग्लादेशी हैं, सारे हिंदू भाई मिलकर उनका धड़ सर से अलग करने का काम करेंगे। छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। हम वक्त बड़ा नाजुक है, हमले दर हमले हैं, दुश्मन का दर्द यही है, हर हमले पर हम संभले हैं। अब मरेंगे नहीं, मारेंगे, मिनट से पहले दुश्मन की मुंडी उतारेंगे। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया और अपना विरोध दर्ज कराया। पूरा इलाका नारों और आक्रोश से गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि हिंदुओं की जान मान की सुरक्षा पूरी तरह खतरे में है और बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में विफल साबित हो रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि दीपू चंद की हत्या कोई एक घटना नहीं बल्कि लगातार हो रही हिंसा का हिस्सा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने भारत सरकार से कड़ी मांग की है। इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया जाए, बांग्लादेश सरकार पर राजनयिक दबाव बनाए जाएं, वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। मैं स्वामी राजेंद्र सरस्वती अग्नि अखाड़े से और हम संत समाज से ये आज जो हम लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे, बांग्लादेशी का जिहादी जहाँ भी है ये कट्टरपंथी का अपना परिचय देते रहे हैं। लेकिन एक बात बताएं आपको, हम इनकी औकात नहीं है सामने आने की। ये जब भी वार करते हैं पीछे से वार करते हैं, भीड़ में आके वार करते हैं। तो आज हम सब लोगों ने यहाँ पे इकट्ठे होकर ये उनको बताया है और आवश्यकता पड़ी तो बताने का काम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो फरसा भी होता है, एक हाथ में शास्त्र होता है तो एक हाथ में शस्त्र लेके भी हम चलते हैं। तो जब भी आवश्यकता पड़ेगी, अगर ये लोग नहीं मानेंगे आज, क्योंकि कई बार देखा गया है पीछे इन्होंने ऐसा किया था, इनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। और अगर ये नहीं माने तो हम सब, बांग्लादेश कोई विदेश में नहीं, बहुत दूर नहीं है, हम यहाँ से जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो हम जहाँ जहाँ ये मिलेंगे ऐसा ऐलान करेंगे कि जहाँ भी टोपी वाले मिले, दाढ़ी वाले, जो भी मिले इनको, हम पैजामा वाले, इनको वहीं से काटना चालू करेंगे। और जब काटना चालू करेंगे ना, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, लोग भीड़ दिखाते हैं, जब हम एक एक आदमी 100 को काटना चालू करेगा ना, तो फिर इनका एक देश नहीं, ये कहीं लायक नहीं बचेंगे। तो आज हम पुनः दोबारा, आप सभी हमारे जितने साथी यहाँ देख रहे हैं, आप सब लोग, ये कोई इसमें बड़ा कोई छोटा नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे सब के सब हिंदू होते हैं और सबके सब सनातनी होते हैं। तो हम सब सनातनी जैसे ही सर पे मुट्ठा बांध के, पगड़ी बांध के जब चलते हैं ना, तो आपको बता दें कि अच्छे अच्छे की औकात ज़मीन पे आ जाती है। तो आज पूरी समाज में बड़ा आक्रोशित है। हम चाहेंगे सरकार से भी कि सरकार इस आक्रोश को ज़्यादा फैलने ना दे। ये पूरा मामला जो लगातार
बांग्लादेश में रहने वाले हमारे हिंदू समाज के जो भाई हैं उन पर जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसको लेकर विषय को हुआ है। पिछले लगातार 1 वर्षों से जितने भी हिंदू समाज के भाइयों को प्रताड़ित कराया जा रहा था, तत्कालीन में दीपचंद दास बंधु की जो हत्या की गई है और परसों की घटना एक 6 साल की बेटी के साथ जो गैंगरेप किया गया है, उसके पिताजी बैंक में नौकरी करते थे, उनको इस्तीफा लेने के लिए ऐसा प्रताड़ित किया गया है, ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये पिछला 1 वर्षों से चल रहा है। उसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किया बांग्लादेश का। क्या लग रहा है वर्तमान सरकार जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कुछ कदम उठाएगी योगी मोदी सरकार पूर्णतः उसमें कुछ ना कुछ कदम उठाएगी, हमें पूर्ण विश्वास है। अगर सरकार कदम नहीं उठाती है तो विश्व हिंदू परिषद विश्व पटल पर जाकर हिंदुओं की आवाज़ का बना है और आगे बनता रहेगा। ऐसा कार्य करने के लिए कार्य करेंगे हम। लगातार कई वर्षों से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी अगर ये रुकता नहीं है? विश्व हिंदू परिषद की ये आखिरी चेतावनी है। अगर ऐसा भविष्य में दोबारा ऐसी कोई घटना हिंदू समाज के प्रति, किसी बहन के, किसी मंदिर के और किसी माता के खिलाफ, किसी भाई के खिलाफ अगर ऐसी अमानवीय शर्मसार घटना सामने आती है तो विश्व हिंदू परिषद अब आक्रोश प्रदर्शन मोहम्मद यूनिस का पुतला नहीं होगा, सीधा सीधा मोहम्मद यूनिस में आग लगाई जाएगी। जब बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ था तो शेख हसीना भारत आई थी और भारत सरकार ने उनका बचाव किया था, और उसके बावजूद भी जिस तरीके से हिंदुओं पर प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, बच्चों के साथ गैंगरेप किया जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए 1971 में भारत की ही सहयोग से, भारत की ही मदद से बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था, जिसका पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पूर्व में जाना जाता है, जिसको बांग्लादेश दिया गया। और उस समय बांग्लादेश की सरकार में शेख हसीना तक वहाँ पे लोकतंत्र सरकार थी। उसके पश्चात जो सरकार ये मोहम्मद यूनिस की जिहादी इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने वाली सरकार जो बनी है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये ना इस सरकार के नाम पर कलंक है, मानवता के नाम पर शर्मसार करने वाली सरकार है। ठीक है, बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को क्या कुछ संदेश देंगे यहाँ से? बांग्लादेश वाले में रहने वाले, बांग्लादेश ही नहीं विश्व में रहने वाले हिंदुओं को हम बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक छोटा छोटा कार्यकर्ता, विश्व में रहने वाले जितने भी हिंदू भाई हैं, उनके साथ पूरा हिंदुस्तान कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। गर्दन उतारने का भी काम हम तैयार के लिए खड़े हैं, अगर नहीं मानेंगे तो। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं रुके तो वह आंदोलन देश भर में और तेज कर देंगे। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज़, गाजियाबाद।